राजकुमारी और साधु की प्रेम की शक्ति और अंतिम युद्ध। एक छोटे से राज्य में एक समय की बात है। राजा विक्रम सिंह और रानी शांति देवी का यह एक बेहद सुंदर राजकुमारी राजा लक्ष्मी रहती थी। उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते थे। उसके सौंदर्य समझदारी के कारण उसे पूरे राज्य में प्रिय माना जाता था। राजकुमारी राजमहल में भी सभी सुविधा के साथ रहती थी, लेकिन उसके मन में विचारों के समंदर था। उसे अनसुलझे ख्वाबों की तलाश थी, जिसे वह सिर्फ अपने मन में ही बनाए रखती थी। एक दिन जब वह राजमहल के बाग में सैर कर रही थी, उसे एक साधु का सामना हुआ। साधु ध्यान में लिपटे हुए दिख रहे थे। उनके चेहरे पर चमक और त्याग की अनूठी शक्ति थी। राजकुमारी को उनसे कुछ अलग आकर्षण हुआ। इसके विचारों में उसे लगा कुछ अनोखा साधु है। साधु ने राजकुमारी के पास आकर ध्यान से नमस्कार किया और उसे पूछा, आपके दिल में कुछ है जो आप न समझ पा रही है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? राजकुमारी को दिल की बात बताने में हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसके चेहरे पर उस अनसुलझे ख्वाब की पहचान साधु ने कर ली थी। वह समझ गए थे कि इस राजकुमारी को प्रेम का एक अनोखा एहसास हुआ है। साधु ने अपने शांत और समझदार स्वभाव से राजकुमारी को समझाने का प्रयास किया। वह उसे बताए कि प्रेम वह अनमोल भाव है जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। वह भाव है जिसे दूसरे की खुशियां और दुख को आभास होता है। प्रेम की शक्ति से ही सृष्टि चल रही है। राजकुमारी ने ध्यान से साधु के वचनों को सुना और उसे अपने दिल के अंदर के भाव को समझने में मदद मिली। उसे लगा शायद यह साधु ही है जो मेरे अनसुलझे ख्वाबों को समझ सकता है। धीरे धीरे राजकुमारी और साधु के बीच गहरा बंधन बना। उनके बीच की मिठास और समझ को राजमहल के लोगों ने भी देखा, लेकिन राजकुमारी के माता पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे। राजमहल में इस बारे में चर्चा होने लगी। राजा विक्रम सिंह और रानी शांति देवी को यह समझ में नहीं आया कि उनकी बेटी को एक साधु से क्या प्रेम हो सकता है। राजकुमारी को भी अपने प्रिय साधु के साथ रहने की इच्छा थी, लेकिन उसे अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाना था। वह दिन रात उदास रहने लगी। उस वक्त उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने सपने में देखा कि एक परी आ रही है और वह परी इससे बोलती है, बेटी तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है तुम अपने माता पिता की बात मानो कर राजमहल में वापस चली जाओगी, और दूसरा रास्ता है तुम अपने प्रिय साधु के साथ जंगल में चली जाओगी। लेकिन याद रखो, दोनों रास्ते पर से एक भी रास्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। राजकुमारी उस सपने से जागी और सोचने लगी। वह जानना चाहती थी कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। उसने अपने माता पिता से रास्ते के बारे में पूछा और उन्होंने उसे बताया, बेटी तुम्हारी खुशियां हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम जिसे भी चुनो हम तुम्हारे साथ हैं। इस प्रेरणा से सशक्त राजकुमारी अपना फैसला लिया। वह अपने प्रिय साधु के पास चली गई और उसे अपने मन की बात बताई। साधु ने उसकी सारी भावनाओं को समझा और उसे वापस राजमहल जाने की सलाह दी। राजकुमारी को दुखी मन से वापस राजमहल लौटना पड़ा। उसके माता पिता ने उसे गले लगाया और उसका स्वागत किया, लेकिन उसका मन अभी भी साधु के पास था। वह राजमहल में भले ही खुश रहती थी, लेकिन उसका मन में दर्द था। उसे अपने प्रिय साधु से मिलने की बड़ी इच्छा थी। इस बीच राजकुमारी के राज्य में एक खतरनाक आतंकवादी आया। वह राजकुमारी को अपनी शक्ति और धन से प्राप्त करने के इरादे से उसके पीछे पड़ा। राजमहल में वातावरण अब गड़बड़ हो गया था। राजकुमारी को अपने राज्य को बचाने के लिए अपने प्रिय साधु की मदद की जरूरत थी। उसने दिलचस्पी से साधु को ढूंढा और उसे बुलाया।
साधु आकर उसे पूरी बात समझा और उसके साथ युद्ध करने के तैयार हो गया। इस अंतिम युद्ध में राजकुमारी और साधु ने मिलकर आतंकवादी को परास्त किया और राजकुमारी ने अपने राज्य को बचा लिया। इस समय के युद्ध में उन्होंने एक दूसरे के प्रति प्रेम की शक्ति और अतरंग बल का महत्व जाना। युद्ध के बाद राजकुमारी और साधु के बीच जिम्मेदारी और समर्पण का बंधन बना। वे एक दूसरे के साथ दिन भर बातें करते थे और सभी साथी के रूप में समय बिताते थे। राजकुमारी ने खुशियों के साथ अपना माता पिता से अपनी शादी की बात कही और उन्होंने उस धार्मिक आदर्शों का भी समझाया। उसे अपनी शादी की खुशी की प्राप्ति हो गई। अंततः राजकुमारी और साधु ने एक दूसरे के साथ धार्मिक अनुष्ठान किया और उनका विवाह संपन्न हुआ। उनके प्रेम की शक्ति को देखते ही सभी को चमका दिया। इस तरह राजकुमारी और साधु के बीच प्रेम की शक्ति ने खुशियों और संघर्षों के बीच एक संजीव बंधन का निर्माण किया।